गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल देखो हमने देखा था वुमेन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो उसमें देखो वुमेन डाइजेस्टिव जो सिस्टम है यानी जो पाचन तंत्र है उसके अंतर्गत कुछ ऑर्गन एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आते हैं। तो उन ऑर्गनों के बारे में तो हमने कल पढ़ लिया था कि जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी ऑर्गन है जैसे कि माउथ है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ओसोफेगस है, फेरिंक्स है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम और एनएस के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। तो आज हम क्या देखेंगे, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ जो सैलिवरी ग्लैंड्स है वो भी क्या है भाग लेती हैं, कुछ पाचक ग्रंथियाँ वो भी उसमें भाग लेती हैं। तो वो देखो सैलिवरी ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं जो कि डाइजेस्टिव में हिस्सा लेती हैं। देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो आज हम क्या पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो पाचक ग्रंथियां हैं जो भोजन को पचाने का काम करेंगी। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के हैं। तो इन ह्यूमन बीइंग्स देयर आर मेनी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो इन ह्यूमन बीइंग्स डाइजेस्टिव ग्लैंड्स are many 3 types. Are many 3 types. एंड जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो 3 प्रकार की होती हैं। पहले देखो इसमें सैलिवरी ग्लैंड्स, फिर पैंक्रियाज और लीवर। यानी फर्स्ट है सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियाज एंड थर्ड है लीवर। तो ये क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, 3 टाइप के हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियाज और लीवर। 3 टाइप की ग्लैंड्स है। तो हम इसमें पहला पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। यानी लार ग्रंथियां जो होती हैं जो कहाँ पर पाई जाती है? ये माउथ के अंदर यानी मुख के अंदर पाई जाती है। तो दे आर ग्लैंड प्रोड्यूस सैलिवा इन माउथ। तो पहला हम देखेंगे सैलिवरी ग्लैंड। तो the glands produce saliva in the mouth. So the gland saliva in secret mouth. Secret mouth. And the glands saliva in secret mouth. Saliva is the mixture of serum, liquid and sticky mucus. यानी जो सलाइवा है वो किसका मिश्रण है? सीरम का और म्यूकस का मिश्रण है वो, यानी मिक्सचर है। तो सलाइवा इज ए मिक्सचर ऑफ सीरम। तो सलाइवा इज ए मिक्सचर ऑफ सीरम लिक्विड एंड sticky and sticky mucus। ठीक है, यानी जो सलाइवा है वो सीरम का मिश्रण है एंड लिक्विड स्टिकली यानी चिपचिपे पदार्थ का एक मिश्रण है। लिक्विड मैच द फूड एट म्यूकस वगैरह कहते लुब्रिकेंट। यानी जो लिक्विड पार्ट है इससे सैलिवरी ग्लैंड्स का वो भोजन को गीला करने का काम आता है, यानी उसको वेट करने का काम आता है, जो भोजन को गीला बना देता है। जबकि जो म्यूकस है वो उसको लुब्रिकेंट के तौर पर काम आता है, यानी उसको चिकना बना देता है, लसलसा बना देता है। तो इसका जो मेन फंक्शन है सलाइवा का वो क्या है कि द मेन फंक्शन ऑफ सलाइवा इज स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ स्टार्च प्रेजेंट इन फूड। यानी सलाइवा का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? भोजन के अंदर उपस्थित जो स्टार्च है उनको डाइजेस्ट करना, जैसे प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उनको डाइजेस्ट करने का काम आता है। तो द मेन फंक्शन ऑफ सलाइवा, इसका जो मेन फंक्शन है, द मेन फंक्शन ऑफ सलाइवा The main function of saliva are
The main function of saliva to start the digestion or start the digestion of food. Digestion of present of food. Or the main function of saliva are start the digestion of starch, starch present of food, यानी भोजन में उपस्थित जो स्टार्च है उसको ये डाइजेस्ट करने का काम करती हैं। उसमें जैसे प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है। एंड फूड इट मेक्स फूड स्मूथी, और क्या काम करती है, भोजन को स्मूथ बनाता है, सोल्यूबल बनाता है। एंड माउथ को क्लियर, जो टीथ है उनको क्लियर बनाता है। तो टू मेक फूड स्मूथ एंड टू मेक फूड स्मूथ एंड सोल्यूबल to make food smooth and soluble and also clean teeth यानी क्या काम करते हैं, दांतों को भी स्वस्थ रखने का काम करते हैं। तो सैलाइवरी ग्लैंड्स आर 3 टाइप। अब जो सैलाइवरी ग्लैंड्स है वो भी कितने टाइप के होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। सैलाइवरी ग्लैंड्स है वो भी 3 टाइप्स की होती है, पैरोटिड ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तो वो देखो क्या काम करती हैं। तो सैलाइवरी ग्लैंड्स है वो भी 3 टाइप की होती हैं। तो सैलाइवरी ग्लैंड्स आर मेनली 3 टाइप्स। यानी सैलाइवरी ग्लैंड्स है वो भी 3 प्रकार की होती हैं। तो देखो कौन कौन सी हैं। इसमें पहला है जैसे पैरोटिड ग्लैंड्स, दूसरी है सबमैंडिबुलर, ग्लैंड, एंड तीसरी है सबलिंगुअल ग्लैंड। यानी ये भी 3 प्रकार के पैरोटिड ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है। तो देखो पैरोटिड ग्लैंड्स इट सेक्रेट्स सीरम लिक्विड एज फाउंड इन टिक्स। यानी क्या काम करती है, जो पैरोटिड ग्लैंड्स है वो लिक्विड को सेक्रेट करती हैं, और वो किसमें पाई जाती है, चिक्स यानी गालों के अंदर पाई जाती है। जो म्यूकस है, जो लिक्विड म्यूकस है उसको सेक्रेट करने का काम करती है। तो इट सेक्रेट्स सीरम लिक्विड, तो इट सेक्रेट्स द लिक्विड सीरम, इट सेक्रेट द लिक्विड सीरम एंड फाउंड इन टिक्स, यानी लिक्विड सीरम को सेक्रेट करती है, और किसमें पाई जाती है, गालों के अंदर यानी चिक्स के अंदर पाई जाती है। कौन है, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा है सबमैंडिबुलर सैलाइवरी ग्लैंड, तो इट इज द मिक्स्ड ग्लैंड व्हिच सेक्रेट्स लिक्विड एंड म्यूकस। तो ये भी क्या है कि मिक्स ग्लैंड है जो लिक्विड एंड म्यूकस को सेक्रेट करती है। तो यानी देयर इज ए मिक्स्ड ग्लैंड, इट इज मिक्स्ड ग्लैंड। तो ये भी क्या है, इट इज मिक्स्ड ग्लैंड, it is mixed gland and secretes liquid and mucus, ये भी लिक्विड और म्यूकस को सेक्रेट करने का काम करती हैं। तीसरे है सबलिंगुअल ग्लैंड, इट इज फाउंड बिलो टंग एंड सेक्रेट म्यूकस। यानी सबलिंगुअल ग्लैंड जहाँ पर पाई जाती है, टंग के नीचे पाई जाती है। तो इट इज फाउंड बिलो द टंग, it is found
It is found below the tongue. It is found below the tongue and secrete the mucus. और ये भी क्या करती हैं, mucus को secrete करती हैं। तो ये था अपना डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में पहला सैलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। अब दूसरा जो इसका पार्ट्स आपको बताया था वो क्या था, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज देखो अग्नाशय ग्रंथि जिसको बोलते हैं पैंक्रियाज ग्लैंड, यानी ये भी क्या है, डाइजेस्टिव में अपना रोल निभाते हैं ये। दूसरा है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज। तो देखो इट इज ए मिक्स्ड ग्लैंड विच सेक्रेट एंडोक्राइन हार्मोन, यानी जो पैंक्रियाज है, जो अग्नाशय है, वो भी क्या है कि मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी इसको मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों प्रकार के जो एंजाइम्स है वो सेक्रेट करती हैं। जैसे एंडोक्राइन में इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, जबकि एक्सोक्राइन में एक्सोक्रेटिक जूस है वो सेक्रेट करती है। ये एंजाइम क्या काम करते हैं फिर? ये एंजाइम बॉडी के अंदर अपने ब्लड के शुगर जो लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। कौन कौन से हार्मोन? इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। जैसे देखो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, तो उसके लिए जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो इंसुलिन के दिए जाते हैं कि ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रह सके अपनी बॉडी के अंदर। तो देखो इट इज ए मिक्स्ड ग्लैंड विच सेक्रेट एंडोक्राइन हार्मोन। तो इट इज ए मिक्स्ड ग्लैंड, इट इज ए मिक्स्ड ग्लैंड एंड सेक्रेट, it is a mixed gland and secrete endocrine hormone, endocrine hormone, insulin and glucagon, endocrine hormone, insulin and glucagon, insulin and glucagon। तो ये दो प्रकार के हार्मोन सेक्रेट करता है पैंक्रियाज, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। एंड एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक जूस एंड एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक जूस, यानी एंडोक्राइन जो हार्मोन्स है वो तो क्या है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, जबकि एक्सोक्राइन है वो कौन सा है, पैंक्रियाटिक जूस। यानी ये दो प्रकार के हार्मोन सेक्रेट करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ये तो है एंडोक्राइन हार्मोन, जबकि एक्सोक्राइन जो हार्मोन कौन से हैं, पैंक्रियाटिक जूस। तो दिस ग्लैंड इज फाउंड सराउंडिंग बाय लिवर, और ये लिवर के नीचे पाई जाती है, लिवर से ढकी रहती है। तो दिस ग्लैंड सराउंडिंग बाय liver, this gland is surrounded by liver, pharynx and spleen, liver, pharynx and spleen, यानी ये जो ग्लैंड है वो लिवर, फेरिंक्स एंड स्प्लीन के नीचे स्थित होती है। इट इज एंड एच लॉन्ग ट्यूब एंड यू शेप्ड। The enzyme secreted by this gland digestion of protein, fat and carbohydrates, यानी इसके द्वारा जो एंजाइम सेक्रेट किया जाता है वो किसके ऊपर डाइजेस्ट करने का काम करेगा, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उस पर डाइजेशन करेगा और ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल में रखता है। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो द एंजाइम सेक्रेटेड बाय दिस ग्लैंड, तो द enzymes is secreted by this gland. The enzyme is secreted by this gland. The enzyme secreted by this gland help digestion of protein
help digestion of protein, fat, carbohydrates, यानी इसके द्वारा, इस एंजाइम के द्वारा जो ग्लैंड्स के द्वारा जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं वो क्या इसमें हेल्प होते हैं, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन collectively control the blood sugar level. इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन are control blood sugar level, control blood sugar level in body, in our body. यानी इंसुलिन एंड ग्लूकागोन जो एंजाइम्स आर कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल इन आवर बॉडी, यानी अपने बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पैंक्रियाज। अब तीसरा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो क्या है, लीवर। लीवर देखो, तीसरी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है लीवर। लीवर देखो क्या है, ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है अपनी बॉडी के अंदर, यानी लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। लीवर देखो थर्ड, लीवर so it is the largest gland and important role of gland in our body. So it is the largest gland, in our body, यानी अपने बॉडी के अंदर सबसे बड़ी ग्लैंड है। एंड ह्यूमन बीइंग इट इज नियरली ट्रायंगुलर ऑर्गन सिचुएटेड, and it is nearly triangular shape, triangular organ situated below diaphragm, यानी डायफ्राम के नीचे स्थित, ऊपर स्थित होती है लीवर। तो इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी एंड इट्स नियरली ट्रायंगुलर ऑर्गन सिचुएटेड बिलो डायफ्राम। तो इट इज मैक्सिमम वेट इन इंक्लाइन टुवर्ड्स राइट साइड, इसका जो अधिकतम जो वजन होता है वो राइट साइड में अधिक होता है इसका वजन। एंड द ग्लैंड प्रोड्यूस बाइल जूस, ये जो लीवर है, जो लीवर है वो बाइल जूस है वो सीक्रेट करता है, यानी पीत लवण वो सीक्रेट करता है। अब वो बाइल जूस क्या काम करते हैं, जो फैट वगैरह होते हैं उन फैट को क्या है इमल्सिफिकेशन का काम करते हैं, यानी फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। तो वो है बाइल जूस। तो इट्स ग्लैंड सीक्रेट्स बाइल जूस, यानी पीत जूस का निर्माण करते हैं। तो वो क्या काम करते हैं, बाइल जो जूस है, पीत लवण है, वो क्या करते हैं फैट को छोटे सिंपली फॉर्म में उनको कर देते हैं। जो लार्जेस्ट जो पार्टिकल्स होते हैं फैट के उनको सिंप्लीफाई कर देते हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़ों में उनको और तोड़ देते हैं। तो ये आपका हो गया डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो अपना पूरा हो गया। उसमें जैसे ऑर्गन थे और डाइजेस्टिव ग्लैंड थे। ऑर्गन के बारे में आपको कल बता दिया था, और ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है ये अब बता दिया। अब देखो क्या है अगला जो टॉपिक है अपना, वो क्या है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है वो पढ़ेंगे हम। कल बताया था आपको कि ह्यूमन कई सिस्टमों से मिलकर बना हुआ था ह्यूमन बॉडी, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन है। तो अगला टॉपिक अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो
सिस्टम। वुमेन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मनुष्य का श्वसन तंत्र। तो देखो हमने जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसमें हमने सबसे पहले डायग्राम बनाया था, उसी जरिए हमने समझा था। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। उसमें कौन कौन से ऑर्गन है, कौन कौन से उसमें जो पार्ट्स है वो काम आएंगे, उनके बारे में हम अभी डायग्राम के जरिए समझेंगे। तो पहले सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो उसमें देखो ये कुछ छल्ले से होते हैं इस प्रकार। आगे और कुछ महीन शाखाओं में बटी रहती है। तो देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो डायग्राम है, ये क्या है, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, माउथ, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, लैंग्स। ये क्या है, डायग्राम। डायग्राम। तो देखो ये राइट लैंग्स है, ये लेफ्ट लैंग्स है, ठीक है। तो ये इसके भाग हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के, यानी नेजल कैविटी है, माउथ है, ट्रेकिया है, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, लैंग्स और डायफ्राम। तब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसको भी देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसको मेनली 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी इसको 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी मसल्स, यानी ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मसल्स। तो हम पहला इसमें पढ़ेंगे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में 4 जो इसके पार्ट्स वो आते हैं। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है नोज, नेजल कैविटी, माउथ, ट्रेकिया और लैरिंक्स। यहाँ पर फेरिंक्स होता है, फेरिंक्स, ये लैरिंक्स, यानी फेरिंक्स और लैरिंक्स, यानी ग्रेसिली और स्वर यंत्र जिसको हम कंठ बोलते हैं, लैरिंक्स। तो ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये 4 पार्ट्स हैं इसके। तो अब हम इन्हें और जो पार्ट्स है उनका एक एक अध्ययन करेंगे, एक एक को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो इधर देखो पहला है, यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम mainly divided in थ्री पार्ट। यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को मेनली तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम ऊपरी जो श्वसन तंत्र है उसको भी फिर 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? नोज, माउथ, फेरिंक्स और लैरिंक्स। यानी इनको कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। तो मेनली नेजल इसको भी फिर 4 भागों में बांटा गया है। ये है नोज, माउथ, फेरिंक्स और कौन सा है? लैरिंक्स। यानी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को 4 भागों में बांटा गया है। नोज, माउथ, फेरिंक्स और लैरिंक्स। तो पहला है नोज। तो नोज है वो इट इज ए फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम। यानी ये क्या है? मनुष्य का जो प्रथम जो भाग है जिसके द्वारा हमें एयर है वो अंदर लेते हैं नोज के जरिए। तो इसका फर्स्ट प्राइमरी पार्ट है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का नोज, जिसके जरिए हम एयर को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। तो ये स्टार्ट वन पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स। तो इसके अंदर क्या होते हैं? एक जोड़ी क्या होते हैं? नोस्ट्रिल्स होते हैं। यानी नासिका गुहा नेजल जो कैविटी होती है तो वो होती है इसके अंदर। तो देखो हम पहले पढ़ेंगे नोज। अब नोज के अंदर भी देखो एक मेम्ब्रेन होती है, दो नोजल मेम्ब्रेन होती है जो उसको 2 भागों में बांटती है। ठीक है, यानी 2 भागों में बांटते हैं जिसके जरिए हम एयर है वो अंदर जाती है। और फिर जो नोज के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे महीने जो रोम हेयर्स होते हैं। तो वो हेयर्स क्या काम करते हैं? जैसे कोई धूल के कण वगैरह है, पोलन ग्रेन वगैरह है, तो उनको ये क्या करते हैं? रोकने का काम करते हैं। ठीक है, यानी अपने बॉडी के अंदर फिर जो प्योर जो एयर है वही अंदर जाएगी, उसको वो बाल है जो हेयर है नाक के अंदर उसको चिपका लेते हैं। ठीक है, तो द बैक पार्ट ऑफ नोजल कैविटी ब्लड फ्लोएंशियल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर। तो देखो नोज यानी इट इज ए मेनली फर्स्टली पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी मेन भाग होता है इसका नोज के जरिए हम एयर को एंटर करते हैं, अंदर लंग्स के अंदर जाती है फिर एयर। अब इसके अंदर क्या होता है? नॉस्ट्रिल्स होते हैं, आपको बताया था, महीने हेयर भी होते हैं। एंड इट प्रेजेंट हेयर इन नोज। तो ये जो हेयर है वो क्या काम करते हैं? जो भी पोलन ग्रेन वगैरह है, डस्ट पार्टिकल्स है, उनको यानी ये चिपकाने का काम करते हैं, उसको नोज के अंदर ही रोक लेते हैं। तो द फाइन हेयर फाउंड इन एंड म्यूकस कलेक्टिवली प्यूरिफाइड। तो हेयर इन नोज एंड enter the pure air in our lungs। यानी अपने जो लंग्स हैं उनके अंदर शुद्ध जो एयर है वही उसके अंदर जाती है। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा जो पार्ट है वो है माउथ। दूसरा देखो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो दूसरा पार्ट है वो है माउथ यानी मुख। देखो मुख में क्या है? सेकेंडरी ऑर्गन है। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये भी सेकेंडरी ऑर्गन है, एक द्वितीयक पार्ट है कि हमें माउथ के जरिए भी क्या है? एयर है वो अंदर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो हम माउथ के जरिए जो एयर अंदर लेते हैं वो क्या होती है? इतनी प्यूरिफाई नहीं होती है, यानी इतनी प्योर नहीं होती है जो अपने लंग्स के अंदर जाती है तब। तो इसलिए हम अधिकतर सांस है जो एयर है वो किसके जरिए लेते हैं? नोज के जरिए लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा है माउथ।
तो इट इज द सेकेंडरी पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी इसका द्वितीय के भाग है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी इसका द्वितीय भाग है माउथ है। माउथ के जरिए भी हम एयर को एंटर यानी लंग्स में एंटर कर सकते हैं, लेकिन इसके जो द्वारा जो एयर अंदर जाती है वो इतनी प्योर नहीं होती है, बजाय किसके तो नोज के जरिए हम जो एयर अंदर लेते हैं उसके बजाय। ठीक है, अगला देखो अभी फेरिंग्स, थर्ड पार्ट इसका फेरिंग्स। तीसरा है फेरिंग्स, यानी ब्रेसिंग जिसको हम बोलते हैं। तो फेरिंग्स देखो, आपको कल भी बताया था कि फेरिंग्स है उसके अंदर क्या होती है, एक ढक्कनुमा स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस जिसको बोलते हैं, कल बताया था आपको। तो एपिग्लोटिस क्या काम करती है, क्योंकि यहाँ पर जो फूड पाइप है एंड जो एयर पाइप है, फूड एंड जो एयर पाइप है वो दोनों क्या होते हैं, साथ साथ में होते हैं। तो इस एपिग्लोटिस की स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है कि ये क्या काम करती हैं, जैसे ही हमें फूड लेते हैं, भोजन करते हैं, तो फेरिंग्स के ऊपर और जो एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर जो स्ट्रक्चर ढक्कनुमा स्ट्रक्चर जो होती है, एक लीडनुमा स्ट्रक्चर होती है, तो वो क्या काम करती है, उसे जो फूड पाइप है उसके ऊपर ढक्कन लगा देती है, और जो वाइन पाइप है उसके ऊपर ढक्कन के रूप में काम करती है, और जो फूड है वो अपने फूड पाइप में ही जाएगा, और जो एयर जो वाइन पाइप है उसके अंदर वो फूड नहीं जाएगा, यानी वो एक ढक्कन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो फेरिंग इज एक चिमनी लाइक स्ट्रक्चर, फेरिंग इज एक चिमनी लाइक स्ट्रक्चर, चिमनी लाइक स्ट्रक्चर होती है एंड the pharynx start nasal cavity and alimentary canal and lead of alimentary canal। एलिमेंट्री कैनाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर ये क्या है, जो आना है उसके ऊपर एक ढक्कन रूपी नुमा स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस ठीक है, यानी वो एपिग्लोटिस क्या काम करती हैं, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ठीक है, अब देखो फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फेरिंग्स आगे वो भी फिर इसके भी 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं, नेसोफेरिंग्स, लेरिनोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स। ठीक है, तो फेरिंग्स है वो भी, उसके भी 3 पार्ट्स हैं, फेरिंग्स और 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स जैसे नेसोफेरिंग्स, लैरिनोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिनोफेरिंग्स। ठीक है, यानी फेरिंग्स के भी 3 पार्ट्स हैं, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, तो नेसोफेरिंग्स इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लैरिंक्स फाउंड इन द बैक पार्ट ऑफ नेजल कैविटी, यानी जो नेजल कैविटी के पीछे का जो फर्स्ट जो पार्ट है वो कौन सा है, नेसोफेरिंग्स। ठीक है, फिर नेसोफेरिंग्स से आगे का जो माउथ वाला जो पार्ट है उसमें कौन सा आएगा, ओरोफेरिंग्स, जो आगे माउथ कैविटी में खुलेगा, जो गुहा में खुलता है। ठीक है, और फिर है लैरिनोफेरिंग्स, यानी यहाँ पर आगे खुलेगा लैरिनोफेरिंग्स में। ठीक है, जो अपना स्वर यंत्र जो होता है जिसको हम कंठ बोलते हैं, तो वहाँ पर आकर खुलता है। ठीक है, अब है लैरिंग्स, तो ये हो गया आपका फेरिंग्स। अब फोर्थ पार्ट है लैरिंग्स, यानी स्वर यंत्र जिसको कंठ हम बोलते हैं, और है लैरिंग्स।
larynx cavity. So it is a small structure join laryngopharynx and trachea. यानी ये जो ट्रेकिया है और ये जो laryngopharynx है इससे जुड़ा हुआ होता है ये larynx. ट्रेकिया जो सांस लेने देते हैं उससे जुड़ा रहता है larynx. तो it is a small structure it is a small structure join the laryngopharynx and trachea. यानी ट्रेकिया और laryngopharynx से जुड़ी हुई रहती है ये जो स्ट्रक्चर है larynx स्वरयंत्र इसको कंठ बोलते हैं. इट इज मेड अप ऑफ 9 टाइप ऑफ कार्टिलेज यानी 9 प्रकार के कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है उपास्थि से मिलकर बनी होती है. तो देयर इज 9 टाइप ऑफ कार्टिलेज यानी 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बनी हुई होती है. ठीक है. ड्यूरिंग swallowing फूड यानी हम जब भोजन निगलते हैं swallowing द फूड जब हम भोजन निगलते हैं तो एपिग्लोटिस बिहेव एज आवर larynx एंड pharynx प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग इनटू द फूड पाइप. यानी जो एपिग्लोटिस आपको बताया था पहले भी वो क्या काम करता है भोजन को जो वाइन पाइप है उसमें जाने से रोकता है. वो एक ढक्कन के रूप में काम करता है. ठीक है फ्लैप के रूप में. एंड larynx structure vocal cord these are mucous membrane which produce different type of sounds by vibrating with the help of air. यानी जब एयर की जो वाइब्रेशन होता है तो उसके जरिए क्या है इसमें से फिर साउंड निकलती है यानी जो ध्वनि निकलती है वो इस larynx के जरिए निकलती है यानी कंठ के जरिए हम वो जो ध्वनि है जो साउंड है वो निकलती है. ठीक है. तो अगला नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.